इस सेशन में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जामिनेशन 2023 में 28 अक्टूबर को आया हुआ डीआई का एक सेट डिस्कस करेंगे जो कि ग्राफ से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, दिया गया लाइन ग्राफ चार्ट लगातार 3 वर्षों 2020, 2021 और 2022 के दौरान 6 अलग अलग शहरों कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल और गया में 6 दुकानों से जूते की बिक्री को दिखाता है। और जूते की बिक्री हज़ारों में दिखा रहा है, ये 1000 में, यानी कि जो वैल्यू हमें गिवन है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है हमको। ठीक है, तो इस ग्राफ को समझते हैं। इसमें हमें 3 लाइंस दी हुई हैं और एक लाइन 2020 के लिए बिलोंग करती है। ऑलरेडी मैंने मार्क कर दिया है क्योंकि इसमें क्लियर नहीं हो रहा है उतना स्पेसिफिकली, इसलिए ऑलरेडी मैंने पहले से मार्क कर दिया है कि जो सबसे नीचे वाली लाइन है 2020 को रिप्रेजेंट करती है, उससे ऊपर ये जो लाइन है 2021 को रिप्रेजेंट करती है, और फिर ये लाइन सबसे ऊपर 2022 को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, आइडियली जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको करना क्या चाहिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है, लैंग्वेज को पढ़ना है, और फिर उसके ग्राफ को समझना है। उसके बाद में पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले एक बार पांचों क्वेश्चन को देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सरसरी निगाह से देखना है, यानी कि बहुत कम सेकंड में फटाफट से देख लेना है। कई बार क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन होंगे जो बहुत मुश्किल होंगे, यानी बहुत कैलकुलेटिव होंगे, जिनमें समय ज़्यादा लगेगा। हो सकता है पहला ही सवाल ऐसा हो, क्योंकि सवालों का जो सीक्वेंस होता है वो हर एक 3-4 जो सेट बनते हैं, हर एक सेट में अलग अलग होता है। तो किसी किसी सेट में पहला दूसरा सवाल बहुत मुश्किल आ जाता है, और टाइम हमेशा एग्जाम में कम होता है हमारे पास। ठीक है, तो एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है कि कौन से क्वेश्चन है जो कि सबसे आसान है या बहुत इजीली सबसे कम एफर्ट में हो जाएंगे, और पहले हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके बाद में बाकी क्वेश्चंस पे जाना है, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो उस क्वेश्चन को छोड़ भी देना है या सबसे आखिरी के लिए रखना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम हमेशा कम होगा। तो ऐसा कोई मोह नहीं रखना है कि आपको उस एक क्वेश्चन को करने में 2 या 4 मिनट या जितना भी समय लगने वाला है वो देना कोई कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक, बहरहाल अब पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना, समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ पटना फॉर 3 ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ आसनसोल फॉर 3 ईयर्स। 3 वर्षों के लिए पटना की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है। आसान सा सवाल है, बस हमें ग्राफ को प्रॉपर्ली देखना है, वैल्यूज को ढंग से पढ़ना है और सॉल्व हो जाएगा। सो पटना का स्टोर हमारा कहाँ पे है, ये है पटना का स्टोर। पटना के स्टोर का 3 सालों का सेल क्या है, 160। शायद उतना क्लियरली नहीं दिख रहा हो, पर बगल में आप देख सकते हो 150 है। ठीक है, थोड़ा सा उससे ऊपर है। 160 प्लस 120 प्लस 100, 3 साल का है 160, 120 और 100। हालांकि इसको लिखना नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आपको सीधे सीधे इसको देख के जोड़ लेना है। अगर आप लिखोगे तो समय ज़्यादा बर्बाद होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कैलकुलेशन में गलती होने की संभावना ज़्यादा है तो ज़रूर लिखिएगा, बट अदरवाइज कोशिश आपको ये करनी है समय जैसे जैसे बढ़ता रहे अपनी प्रैक्टिस में, कि आप ये बिना लिखे ही जोड़ो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये कितना हो गया, 380। अब बात करते हैं आसनसोल की। आसनसोल हमारा 5वें नंबर पे है। आसनसोल में कितना है, 300, 200 और 150। तो कितना हो गया, 650। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 3 वर्षों की बिक्री का अनुपात क्या है, यानी कि 380 और 650 का रेशियो क्या होगा। 0 से 0 कट जाएगा, 38/65 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहीं पे भी 38/65 तो नहीं दिया, इन्होंने खुराफात करने के लिए देखो 380/640 दे के रखा हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसा मल्टीपल होगा जो कि 38 और 65 का मल्टीपल होगा। जैसे 190 आप देख पा रहे हो, ये कितना है, 38 × 5 और 325, 65 × 5 है कि नहीं। तो ये अल्टीमेटली 38/65 ही तो आ रहा है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा खुराफात भी होता है कि आपको लगे कि आपकी कैलकुलेशन में भी 10 का कहीं गड़बड़ रह गया या कुछ हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हमेशा ऑप्शंस को डबल चेक करना है कि कहीं पे किसी ऑप्शन में एग्जामिनर ने खेल तो नहीं किया है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल हमसे कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ शूज सेल्स ऑन गया एंड पटना स्टोर टुगेदर फॉर 3 ईयर्स इज अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सेल्स ऑफ धनबाद एंड रांची स्टोर। गया और पटना स्टोर पर 3 वर्षों में जूतों की जो कुल बिक्री हुई है, धनबाद और रांची स्टोर पर 3 वर्षों की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान क्या देना है कि बेस हमारा क्या है, यानी कि किससे हम कंपेयर कर रहे हैं परसेंटेज। तो यहाँ पे बेस हमारा क्या आ रहा है, जो धनबाद और रांची स्टोर में बिक्री हुई है 3 सालों की, वो हमारा बेस है, क्योंकि हम उसके कंपैरिजन में गया और पटना स्टोर का परसेंटेज निकालने वाले हैं, है कि नहीं। गया और पटना स्टोर का उसी के कंपैरिजन में हमें परसेंटेज निकालना है। धनबाद में 3 साल का
क्या वैल्यू आएगा जोड़ के? 250 प्लस 200 प्लस 150, या 250 और 150 400 प्लस 200 600। और रांची का 280 प्लस 200 480 प्लस 100 580, यानी कि जोड़ के आ रहा है 1180। पटना का हम ऑलरेडी जोड़ चुके हैं 380। और गया का कितना होगा? 270 प्लस 220 यानी 490 प्लस 80 570। 570 प्लस 380 कितना हो जाएगा? 950। क्वेश्चन पूछा है 950 1180 का कितना परसेंट है? 0 से 0 कट जाएगा, तो 9500 बटे 118। ठीक है, 118 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 118 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आने वाला है? 118 गुणे 8 11 8 88, 880 प्लस 64 944, यानी कि 80% से ये वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। ठीक है, 944 से कितना है? 60 ज़्यादा है, यानी कि 80.5% आएगा। इजंट इट सो? ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2022 में रांची आसनसोल और गया स्टोरों पर जूतों की कुल बिक्री, जूतों की औसत बिक्री 2021 में कोलकाता, पटना और धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत है? इस बार फिर से हमारा बेस क्या है? 2021 में कोलकाता, पटना और धनबाद स्टोर पर जूतों की औसत बिक्री, ये हमारा औसत बेस है। कोलकाता प्लस पटना प्लस धनबाद की औसत बिक्री। अब क्योंकि हम दोनों ही केसेस में देख रहे हैं, पहले वाले में भी हमारे 3 स्टोर हैं, दूसरे वाले में 3 स्टोर हैं, तो औसत के लिए हमें 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करना है तो इन एनी केस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर अलग अलग होता तो फिर हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। ठीक है, बहरहाल औसत निकालना होगा तो निकाल लेंगे। ठीक है, पर सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं 2021 में कोलकाता, पटना और धनबाद में जूतों की बिक्री कितनी हुई है। 2021 का हमारा ग्राफ है ये वाला। कोलकाता में क्या बिक्री हुई है 2021 में? ये ग्राफ हमारा 250 250 250 प्लस पटना में 120 और धनबाद में 200 या 250। 250 हुई है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी 620 2021 के लिए। अब निकालना है 2020 में, 2022 में रांची, आसनसोल और गया में क्या बिक्री हुई है। रांची, आसनसोल, गया 2022 का हमारा ग्राफ है सबसे ऊपर। 2022 में रांची में क्या बिक्री हुई है, ये ऊपर से नीचे आया है फिर ऊपर गया है, तो रांची में 280 बिक्री हुई है, आसनसोल में 300 बिक्री हुई है और गया में 220 बिक्री हुई है, यानी कि टोटल 800 बिक्री हुई है 2022 में। क्योंकि हमें औसत को परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, तो ये औसत कितना आ जाएगा? 800 बटे 3। और ये बेस हमारा क्या है? बेस तो ये वैल्यू है, यानी कि 620 बटे 3। 3 से 3 कट जाएगा, 800 बटे 620 यानी कि 80 बटे 62, यानी कि 40 बटे 31। परसेंटेज में कितना होगा? तो ये जाहिर सी बात है 100% से ज़्यादा होगा, और 100% से ज़्यादा सिर्फ एक ही वैल्यू है, ऑप्शन सी। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी इस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? जैसे ही हमको ये दिखा कि जो बेस है उससे बड़ी वैल्यू हमें मिल रही है और एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो ऑप्शन सी हम सीधे सीधे मार्क कर देंगे, उसके बाद कुछ भी लिखने या करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है 3 वर्षों में कोलकाता, पटना और रांची स्टोर में जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी होगी? कोलकाता, पटना और रांची में। पटना की हम ऑलरेडी वैल्यू निकाल चुके हैं ना, पटना में 380 आया है, कोलकाता में क्या मान है? 300 प्लस 250 यानी 550 प्लस 140, देखिए 690। रांची में क्या होगा? 280 प्लस 200 480 प्लस 100 580। 6 3 9 5 1400 और 160 250 1650 हमारा वैल्यू आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का।
अगला सवाल कह रहा है वर्ष 2020 के लिए सभी जूतों की दुकानों की औसत बिक्री वर्ष 2021 के लिए सभी दुकानों के जूतों की औसत बिक्री से क्या अनुपात होगा। 2020 का और 2021 का अनुपात क्या होगा, सवाल हमसे ये बात पूछ रहा है। 2021 में क्या वैल्यू आ रही है, क्या जोड़ क्या आ रहा है 2021 में, 270 प्लस 200 470 प्लस 200 670 प्लस 250 920 प्लस 160 1080 प्लस 300। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना, गड़बड़ किया ना। हाँ, एक सेकंड देखो, तो कितना वैल्यू है, 270 200 470 200 670 और 250 920 प्लस 120 1040 प्लस 250 1290। ये आई है वैल्यू हमारी 2021 के लिए। अगर आपने इतना भी देख लिया तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये 129 क्या है, 43 गुणे 3 129 होता है, और 43 हमारी प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या है, यानी कि आप इसको इससे छोटी संख्या में नहीं तोड़ सकते हो। अगर आप इतना से बात देख लेते हो तो आप देख पाओगे कि ऑप्शन ए बी सी डी में से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी है जहां पे कि 43 आ रहा है 43 आ रहा है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इतने के बाद हमें अब बाकी कैलकुलेशन करने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं है। क्या इस बात को आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ठीक है, एग्जाम में ये छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी है। प्राइम नंबर्स हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पे भी आप प्राइम नंबर को पकड़ पाते हो वहां पे आपके लिए आंसर को पता लगाना ज्यादा आसान हो जाता है हमेशा। इसके बाद फिर हम एक बार कैलकुलेशन जरूर कर लेते हैं 2020 के लिए, पर एग्जाम में नहीं करनी है। जैसे ही आपको प्राइम मिल गया आपको पता है कि आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अनलेस की यही 43 2020 में भी आ जाए। ठीक है, ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? लेकिन अगर 43 2020 में भी आया तो भी अनुपात में हमारा 43 इंटू 30 है, तो नीचे 30 तो आना चाहिए था, कहीं पे 30 तो दिखना चाहिए था, वो भी तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो अगर 43 कट भी जाएगा तो भी 30 तो बचेगा, और वो कहीं नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है 43 नहीं कटा है, 30 कट गया है, यानी कि जो हमारा सम है 2020 का वो 720 आया होगा, तभी तो 30 कैंसिल हुआ। 24 इंटू 30 720। ठीक है, जोड़ लेते हैं फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए। एग्जाम में नहीं करेंगे बट अभी तो कर लेते हैं। 2020 का हमारा ग्राफ सबसे नीचे दिया है 140 प्लस 100 240 प्लस 150 390 प्लस 100 490 प्लस 150 640 प्लस 80 720। तो 2020 में हमारा टोटल सेल्स हुआ है 720 शूज़ का, 720,000 शूज़ का। हज़ार से मतलब नहीं है, रेशियो निकालना है हमको। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? कि आपको ये बात भी समझ में आई कि हमने क्यों प्राइम का इस्तेमाल किया है, अभाज्य संख्या का इस्तेमाल करके अपने आंसर को आइडेंटिफाई किया, ताकि कम समय में सवाल को कर सकें। क्लियर है? इस पर्टिकुलर सेट में इतने ही क्वेश्चंस थे, इतना ही रखते हैं इस सेशन में। अगले सेशन में हम दूसरे सेट को देखेंगे और बाकी सवालों को डिस्कस करेंगे। अगर सेशन पसंद आया है तो उसमें लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। कहीं पे कोई डाउट हो, क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो, या किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रही हो, तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा।